देखो आज हम समझेंगे विद्युत धारा क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखो सबसे पहले हम धारा समझते हैं कि धारा क्या होता है। जिस प्रकार से हम यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, पानी का धारा। यहाँ पे जैसा हम देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, दूध का धारा। धारा का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को जो है एक डायरेक्शन में फ्लो होना या गिरना तो हम क्या कहेंगे, धारा कहेंगे। जैसे पानी का धारा क्या होता है, सीधे एक ओर में जा रहा है ना, गिर रहा है ना। अब दूध की धारा मतलब दूध भी क्या हो रहा है, एक साथ मतलब एक साथ फ्लो होके नीचे गिर रहा है ना। अब ये क्या होता है, तेल का भी धारा होता है। तेल का हो गया, जितना भी जो है द्रव का पदार्थ होता है उसका एक क्या होता है, धारा होता है, डायरेक्शन होता है एक। अब इस प्रकार से हम समझ रहे हैं कि किसी भी चीज को क्या होता है, धारा होता है। अब यहाँ पे विद्युत धारा क्या होता है, देखो ये हो गया एक वायर, मान लेते हैं कि यह मान लेते हैं यह एक क्या हो गया, वायर। अब वायर में क्या होता है, ये तार हो गया। अब तार में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ये जो है, इलेक्ट्रॉन का चारों ओर जो है घूमना ही या बहना ही, उसमें उसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन का तार में फ्लो होना ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा। क्या कहलाता है, विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन का तार में बहाव करना ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा। अब क्या होता है समझो, अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा। अब क्या होता है, अब वोल्टेज एक होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तार में फ्लो होता है, तब उसमें से क्या होता है, करंट महसूस होता है। हम छुएंगे छटपटा के मर जाएंगे, आया समझ में। अब इधर से होता है वोल्टेज। अब वोल्टेज क्या करता है, इसको ठेलने का काम करता है। किसको, इलेक्ट्रॉन को। किसको काम करता है, इलेक्ट्रॉन को ठेलने का काम करता है। अब होता है आगे प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या करता है, वो रोकने का काम करता है। अब प्रतिरोध क्या आ जाएगा, कोई भी मान लेते हैं ये तार है, समझ गया, इधर कोई भी चीज ऐसा बांध देते हैं या लगा देंगे या लकड़ी लगा देंगे या कुछ भी लगा देंगे। अब ये क्या करेगा, लाइन को रोक देगा। या कोई भी मान लेते हैं कि जो है धातु नहीं हो, वो धातु इसमें इधर से लगा देंगे। अब वो क्या करेगा, लाइन को रोकेगा। लाइन को क्या होगा, रोकेगा। इधर से पूरे हाई वोल्टेज जा रहा है, इधर से क्या हो रहा है, लाइन को रोक रहा है। बीच में कौन दबा रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, दबा रहा है, पिसा रहा है। अब वही हो गया, हम समझ ले इलेक्ट्रॉन क्या हो गया। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का अति क्या होता है, ये माइनस में दिखाया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं कि इसका क्या हो रहा है, चारों तरफ बहाव हो रहा है। अब हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होने लगता है, बिजली तरकने लगता है। क्या तरकने लगता है, बिजली तरकने। वो क्या होता है, भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाता है, जिसके कारण से यदि हम बिजली के प्रभाव में पड़ेंगे तो उसमें क्या होता है, जिसको बिजली लग जाता है उसका शरीर का जो है पूरे खून क्या हो जाता है, सूख जाता है। जिस प्रकार ये करंट होता है उसी प्रकार वो बिजली का भी जो है पावर होता है, जिसके कारण से आदमी को पूरे जो है खून चौसा जाता है। यदि ज्यादा देर तक रहा तो वो मर भी सकता है। जिस प्रकार लाइन में सटने के बाद थोड़ा देर सटते हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा देर तक होगा तुरंत आदमी तलमला के क्या होगा, मर जाएगा। वही होता है इलेक्ट्रॉन का बहुत। अब ये देखो ये बैटरी है, बैटरी में भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन कोई चीज है जिसको हम देख सकते हैं। अब पता चलेगा किस तार में जो है लाइन है और किस तार में नहीं है, देखने से पता चलेगा क्या, उसको छू के ऐसा नहीं छू के पता करना है, न छिटपिटा के जाएगा आदमी। इसीलिए अब उसको क्या करेंगे, टेस्ट पिन के थ्रू करेंगे, चेक कर लेते हैं। ऐसे जैसे चेक कर देंगे तब क्या पता चल गया कि इसमें यदि लाइन है तो उसमें से लाइट जलने लगे, नहीं लाइन है तो क्या होगा, लाइट नहीं जलेगा। इसीलिए अब ऐसा नहीं कि जब चेक करना हो तो ऐसा छू के देखेंगे, देखते हैं कि लाइन है कि नहीं है। कभी ऐसा गलती नहीं करना है, नहीं तो आदमी क्या हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये जो है ठंडा तार और गर्म तार क्या आता है, फेज वायर और न्यूट्रल वायर क्या आता है। देखो ये जो है नॉर्मली हम लोग जो है घरों में दो प्रकार का तार का प्रयोग करते हैं, एक लाल तार, एक काला तार। लाल तार को जो है फेज वायर कहा जाता है, जिसको गर्म तार भी कहा जाता है। इसके बाद जो होता है ठंडा तार को जो होता है बोलता है न्यूट्रल वायर भी कहा जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे देखो इसमें भी क्या कितने प्रकार के तार हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार। हाँ कहीं पोल में जो है 3 प्रकार का तार लगा हुआ रहता है, कहीं 4 प्रकार का, अलग अलग। अब क्या होता है, यहाँ पे देखो ये क्या आता है, गर्म तार क्या होता है, ये गर्म तार। अब मान लेते हैं कि एक कोई भी ये चिड़िया बैठा हुआ है, गर्म तार मतलब क्या हो गया, हाँ फेज वायर। इस फेज वायर पे यदि चिड़िया बैठा हुआ है तो क्या होगा, ये चिड़िया को जो है करंट नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा, हम लोग कभी कभी देखते हैं कि कोई भी मिस्त्री है, मान लेते हैं ये मिस्त्री है। अब वो क्या कर रहा है, किसी भी जो है ना ऐसे पकड़ के लाइन को जो है, उसमें लाइन है तब भी जोड़ रहा है, और जोड़ रहा है और अंदर में क्या पहना हुआ, चप्पल पहना हुआ है, और चप्पल पे एकदम खड़ा है। बोल देगा दूसरे को हमको नहीं छूना, जैसे हमको छुएगा, जैसे उसको छू लेगा। अब नीचे में क्या मिलता है, नीचे में क्या होता है, अर्थ वायर होता है, ठंडा तार। क्या होता है, ठंडा तार। ये यहाँ पे मिल गया, ये इसको हम क्या चीज से सूचित करते हैं, प्लस से, इससे माइनस में। जैसे ये प्लस
प्लस से माइनस में संपर्क में हुआ तो वो क्या हो, उसको लाइन मार देगा, वो तुरंत मर जाएगा। अब जो छुआ हुआ है तब भी वो जो है वो भी मरेगा, और जो छुएगा वो भी मरेगा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर में क्या आता है, माइनस होता है। उसी प्रकार से ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। इसीलिए जो है कभी कभी छूता है तो अब क्या होता है, अब मान लेते हैं कि ये प्लस तार है ना, अब इसी तार में दूसरा तार को जोड़ देंगे, कुछ होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें जो था उसी को जोड़ दिया। अब मान लेते हैं कि ये प्लस का तार है, अब कोई मिस्त्री यदि जोड़ रहा है तो इसके संपर्क में जो है अति माइनस नहीं आ रहा है, जो है चप्पल पहना हुआ तो माइनस नहीं आ रहा है, तो अब क्या होगा, माइनस नहीं आ रहा है तो उसका फेज का जो है, इसका प्लस का जो है, अब ये क्या होगा, उसका शरीर तक ही सीमित रह जाएगा, जिसके कारण से उसको करंट नहीं लगेगा। लेकिन जब इसका ये माइनस का संपर्क में आ जाएगा तुरंत उसको क्या आ जाएगा, लाइन लग जाएगा। अब देखते हैं बहुत सारा पशु आदि पक्षी सब होता है, चिड़िया मैना तोता सब, ये एक पे बैठा हुआ रहता है, एक पे बैठा हुआ रहता है तो इसको कभी कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फेज वायर पे रहे या अर्थ वायर पे। अर्थ वायर आदि ये जो होता है न्यूट्रल वायर, इसमें से ये लाइन नहीं लगता है, ये ठंडा तार इसको हम बोलते हैं, जो है इसमें लाइन नहीं रहता है। ये मान लेते हैं फेज वायर पे भी यदि बैठ जाता है तो इसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस के संपर्क में क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है, जिसके कारण से इसको भी जो है कुछ नहीं होगा। इसीलिए लेकिन कभी कभी शायद संजोग यदि कोई भी जो है कौवा यहाँ से इसका जो है पूंछ या कुछ भी यहाँ टकरा जाता है, वो तुरंत उसको क्या होगा, लाइन मार देगा। लाइन मारेगा जैसे वो क्या होगा, मर जाएगा, क्योंकि इसका देख रहा है ये बाज है, ये हो सकता है इस पे बैठा होगा, जैसे इसमें ये सट गया होगा इसका पत्ती, तुरंत इसको क्या होगा, लाइन मार देगा। लाइन जैसे मारेगा तो ये क्या होगा, पूरे ही मर ही जाएगा। इसीलिए जो है इसमें से क्या आता है, प्लस और माइनस नहीं सटना चाहिए, जैसे सटेगा तो उसका क्या हो जाएगा, मौत हो जाएगा। इसके बारे में पूरे समझा दिए। देखो आगे समझते हैं क्या है। अब समझते हैं कि ये जो होता है, ये पलक होता है, पलक में ये जो है तीन जो है क्यों दिया जाता है, ये पलक में ये तीन पिन क्यों दिया जाता है, 1 2 3 तीन पिन क्यों दिया जाता है। मान लेते हैं कि ये फ्रिज है, समझ गया। अब इसमें से एक क्या बताए, ये प्लस है, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा, माइनस। अब इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, प्लस और माइनस चलाना आदि। किसी भी जो है चीज को चलाने के लिए, पंखा हो गया, एसी, कूलर, सबको चलाने के लिए क्या चाहिए, प्लस और माइनस ही चाहिए, प्लस और माइनस। अब मान लेते हैं कि इसमें प्लस और माइनस दे दिए, लेकिन अब ये तार है जो है, ये तार मान लेते हैं ये वाला तार जो है ना कहीं पे जो है छिला के और इसमें पूरे सट गया, अब सट जाएगा। जैसे इसमें ये सट जाएगा तो अब क्या होगा, फ्रिज को जैसे ऐसे खोलने के लिए जाएंगे तुरंत आदमी का क्या होगा, झटका मार देगा। जैसे झटका मार देगा वो आदमी क्या आ जाएगा, बेहोश हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। अब इसमें से ये क्या होता है, ये इसको बोलते हैं अर्थ वायर। अर्थ का मतलब होता है इसको जमीन में डाला जाता है। जमीन में क्यों डाला जाता है कि अब मान लेते हैं कि 100 वोल्टेज या 1000 वोल्टेज जमीन पे गिर जाए, कुछ होगा क्या, नहीं होता है। कोई भी तार यदि किसी क्या होता है, जमीन पे गिर जाता है, कुछ वहां पे होता है, नहीं होता है। लेकिन किसी का शरीर पे गिर जाए क्या होगा, आदमी मर जाएगा ना। उसी प्रकार से यदि कहीं पे तार ये छिला हुआ तार अब किसी भी कारण से ये फ्रिज में चले गया, अब क्या होगा, सबसे पहले ये जो पिन होता है सबसे बड़ा पिन होता है। अब इससे क्या आ रहा है, इससे करंट आ रहा है, ये लाल तार से क्या हो रहा है, करंट आ रहा है ना। अब जैसे ये करंट इसमें प्रभाव आ रहा है कि फ्रिज में, अब ये क्या करेगा, ये पहले जो होता है मोटा पिन इस जो है क्या होता है, अर्थ वायर होता है। अब इसका जितना भी करंट होता है तो वो क्या कर देगा, कहाँ पे भेज देगा, जमीन में। कहाँ पे भेज देगा, जमीन में। जैसे जमीन में भेज देगा वैसे ही हम इसको छुएंगे तो इसमें से हमको लाइन नहीं लगेगा, क्योंकि ये पहले क्या करता है, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। जैसे बड़ा होता है अब इसको क्या कर देगा, अब जैसे इसका कोई भी तार सटा हुआ रह गया इसका लाइन, अब इस लाइन को क्या कर देगा, जमीन में भेज देगा, तो इसीलिए हमको लाइन नहीं लगेगा। इसीलिए तार जो है इसमें 3 प्रकार का होता है कि इसको जो है, इसको प्लस से हम सूचित करते हैं, इसको माइनस से। लेकिन ये हरा तार को क्या चीज से, इसको कोई तार से नहीं सूचित, कोई भी चीज से सूचित नहीं किया जाता है। इसको सिर्फ क्या कहा जाता है, अर्थ वायर, क्योंकि ये अर्थिंग के रूप में काम होता है। अब देखो, अब बोलता है तार के प्रकार। अब तार के प्रकार क्या होता है, देखो तार के प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। अब समझो कि क्या होता है। अब मान लेते हैं कि इधर से आ रहा है, भेजा ऐसे आ रहा है वोल्टेज, और जब बह क्या रहा है, जा कौन रहता है, इधर से आ रहा है वोल्टेज, और तार में फ्लो क्या आता है, अभी बताए क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन। क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन। आगे क्या आता है, प्रतिरोध होता है ना,
अब मान लेते हैं कि इधर से वोल्टेज हाई वोल्टेज आ रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और बीच में उधर से प्रतिरोध क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो अब क्या होने लगता है, अब दबाने लगेगा। जैसे ही दबाने लगेगा, इस तार का नाम होगा टंगस्टन का तार। अब समझो कि टंगस्टन तार का खासियत क्या होता है, जैसे ही इसमें लाइन दिया जाएगा, जैसे ही इसमें लाइन दिया जाएगा, ये पूरे ही गुस्सा से क्या हो जाता है, ये पूरे गुस्सा से लाल हो जाता है। जैसे ही गुस्सा से लाल हो जाएगा, इस तार का नाम हो जाएगा टंगस्टन। अब इसीलिए इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, बल्ब में किया जाता है। किसमें, बल्ब में। इसको इस प्रकार से याद रखेंगे, किसी भी तार में जो है करंट देने के बाद ये गुस्सा से पूरे लाल हो जाए, पूरे लाल हो जाए, उस तार को बोलेंगे टंगस्टन। क्या बोलेंगे, टंगस्टन। अब क्या होगा, अब दूसरा तार का क्या नियम है, अब क्या होगा, नाइक्रोम का तार क्या होता है, अब इसमें लाइन दिया जाएगा लेकिन ये गुस्सा से लाल नहीं होगा, ये गुस्सा से आग बबूला हो जाए, पूरे आग के जो तरह से खतकने लगेगा, उधियाने लगेगा। जैसे ही उधियाने लगेगा, अब इस तार को क्या बोलेंगे, नाइक्रोम का तार। क्या बोलेंगे, नाइक्रोम का तार। अब नाइक्रोम का तार किसमें, इसमें हीटर चूल्हा में किया जाता है, हीटर में प्रयोग किया जाता है। ये क्यों हो जाता है, पूरे हीट हो जाता है। उसके इस तार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आयरन में भी किया जाता है, जिसके कारण से ये पूरे क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। हीट होने के बाद क्या होने लगता है, हम इसको हीट का काम करते हैं। अब देखो क्या होता है, और एक तार होता है कॉपर, Cu। अब Cu क्या आता है, अब इस तार में जो है यदि हम करंट देंगे, ये क्या होगा, ये गुस्सा से क्या करने लगेगा, ऐसे ऐसे क्या करने लगेगा, ये नाचने लगेगा। क्या करेगा, नाचने लगा। जैसे नाचने लगेगा तो नाचने से इसको याद रखना है, Cu से क्या आता है, कॉपर। क्या हो जाएगा, कॉपर। पहला क्या आता है, टंगस्टन का तार। जैसे इसमें लाइन देंगे, ये गुस्सा से क्या आ जाएगा, लाल, लाल से टंगस्टन। अब ये क्या आ जाए, नाइक्रोम का तार क्या आता है, अब इसमें से क्या होगा, इसमें जैसे ही लाइन देंगे, ये आग बबूला हो जाएगा, पूरे आग बबूला। आग बबूला से याद हमको क्या हो जाएगा, नाइक्रोम का तार याद हो जाएगा। ये क्या आता है, किसमें प्रयोग होता है, हीटर में। अब क्या आता है, Cu का तार में क्या देंगे, लाइन देंगे, तो ये क्या होगा, ये क्या करने लगता है, गोल गोल घूमने लगता है या नाचने लगता है। ये गुस्सा से इतना गुस्सा आता है कि इसको नाचने लगता है। अब पंखे में क्या चीज का प्रयोग होता है, कौन तार का प्रयोग होता है, कॉपर का तार होता है। कॉपर का तार हम देख सकते हैं, इस प्रकार का इसमें कई सारा जो है तार हमको देखने के लिए भी मिलता है, कॉपर। यदि हम बोलते हैं कि यदि कॉपर का तार दीजिए, वो महंगा होता है लेकिन बहुत ही अच्छा होता है, ये कॉपर का तार। अब देखो इसमें से क्या होता है, कभी कभी हम देखे हैं कि इस प्रकार का किरण होता है, समझ गया। अब यहां बोलता है विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, पहले इसको समझो। अब हम लोग जो है बचपन में किए होंगे कि ऐसे 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 कर दिए होंगे, कागज को एगो ले लिए होंगे, ऐसे करते होंगे, इसमें उठ जाता है। किया है तुम लोग, हाँ। अब ऐसा क्यों होता है, इसमें देखो विद्युत आवेश क्यों होता है, किसी भी जो है पदार्थ को पूरे घर्षण करने के बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी इसमें पूरे या रेशम के कपड़े पे या किसी भी चीज पे पूरे घसेंगे, घसने के बाद इसमें क्या आने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट हो जाता है। कैसे, जैसे थोड़ा सा ये हो जाए, इसमें अब क्या करेगा, दूसरा पदार्थ को ये थोड़ा सा टर्न लेगा, उसी को बोलते हैं विद्युत आवेश। अब देखो विद्युत आवेश का कई सारा चीज का उदाहरण, ये देखो परिनालिका क्या होता है, परिनालिका को समझो। ये मान लेते हैं कि अब एक बेलनाकार है, ये बेलनाकार एक जो होता है हो जाता है, कोई भी स्टील का फॉर्म है या आदि स्टील का पाइप है। अब इसमें क्या करेंगे, ये तार जोड़ देंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से इसका जो है पूरे से घूर्णन कर देंगे। अब घूर्णन करके अब इधर से एक माइनस एक प्लस को इसमें जोड़ देंगे। अब इसमें से क्या होने लगे, एक विद्युतीय चंबुकीय बल उत्पन्न होने लगेगा, चंबुकीय बल इसमें उत्पन्न होने लगेगा। अब ये क्या करेगा, किसी भी चीज को आकर्षित कर लेगा। आकर्षित क्या करेगा, मान लेते हैं कि छोटा यदि लोहा का कण है उसको टान लेगा। यदि कोई भी चीज है विद्युतीय, इसमें चंबुकीय जो पावर होगा, चंबुक का जो क्षमता आता है इसमें आकर्षित हो जाता है। जैसे आकर्षित हो जाएगा, ये क्या होगा, ये टान लेगा किसी भी। अब यहाँ पे देखते हैं, ये किरण का जो है एक चित्र बना हुआ है जिसको हम जेसीबी बोलते हैं। अब इसमें से देखो ये क्या करता है, अब कहीं पे कूड़ा कचरा है, बहुत सारा कूड़ा कचरा है। अब इसमें क्या आता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी देता है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट दे दे, करंट जैसे ही दे देगा इसमें चंबुकीय बल उत्पन्न हो जाएगा। चंबुकीय बल क्या हो जाएगा, अब इसमें पूरे चंबुक वाला पावर आ जाएगा। ये बीच में ऐसे ऐसे घुमाएगा, जहाँ पे कूड़ा कचरा का खदान है, जैसे वहां पे कोई भी लोहा होगा या कोई भी धातु होगा, उसको क्या कर लेगा, अपने आप खींच लेगा। जैसे खींच लेगा, यहाँ पे देखो ये खींच लिया। अब खींच लिया तो इधर आके इधर देख के इधर जैसे इसका लाइन काट देगा, इसमें जितना सटा हुआ चीज था
वो क्या आ जाएगा, इधर अपने आप गिर जाएगा। या मान लेते हैं कोई भी जो है कूड़ा कचरा का खदान है, तो अब खदान में क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर देगा, लाइन दे, जैसे लाइन दे देगा, यहाँ पे जितना भी कूड़ा कचरा होगा वो क्या होता है, इसको ये टान लेगा। जैसे टानने के बाद इधर जो है कोई भी ट्रक पे ऐसे धर देगा, इसको करंट काट देगा, तो उससे क्या आ जाएगा, हाँ जो है नीचे आ जाएगा। आया समझ में।